भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार भक्तों, भक्ति महासागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे आचार्य नागेश्वर शास्त्री द्वारा सुनाया गया एक सुंदर प्रसंग जिसका शीर्षक है माता पार्वती भगवान शंकर से ही क्यों विवाह करना चाहती थी। शंकर जी ने सोचा कि एक बार पहले देख तो लें कच्ची है कि पक्की है अभी पार्वती। तन तो दूसरा है तो पर्वत की पुत्री, लेकिन एक बार पता तो चले। तो सब तर्षियों को भेजा कि जाओ पता करके आओ कि वही सती है कि पार्वती में कुछ अंतर है। सब तर्षि गए। कहा कि तपस्या क्यों कर रही हो? बोले शंकर भगवान से विवाह करने के लिए। बोले शंकर जी से क्यों करती हो? वो तो शमशान में रहता है। अरे भूत प्रेतों के साथ रहता है, ना घर है, ना द्वार है, ना बाप है, ना मैया है, ना भाई है, ना बहन है। राम जी से वो करा दे, राम जी से, विष्णु से करा दे, इंद्र से करा दे, ना किसी से नहीं। एक मात्र अगर विवाह करूंगी तो मात्र शंकर भगवान से करूंगी। पार्वती जी कहती हैं कि जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कवारी। अगर विवाह करूंगी तो एक मात्र भगवान शंकर से करूंगी। ऐसी निष्ठा देखी। सप्तर्षियों ने बताया कि अब पार्वती जी बिल्कुल आपके प्रति समर्पित हैं। ठीक है। तो शंकर जी ने सोचा एक बार नई परीक्षा कर लूं। तो बटुक ब्राह्मण का रूप बनाया शंकर भगवान ने। आए पार्वती जी के सामने, कहा क्यों तपस्या कर रही हो? बोले शंकर जी से विवाह करने के लिए। बोले शंकर जी से क्यों? इंद्र से करा दे, विष्णु से करा दे, ब्रह्मा से करा दे, वरुण से करा दे। तो पार्वती जी वही कहती हैं कि ब्रह्मचारी आप जहां से आए हो वहां चले जाओ। बरबाउर भाग्य लिखो विधिना, सो मिले गो सही न सके को उतारी। मैं तो अपने पथ जात चली, तुम हूँ अपने मग जाओ ब्रह्मचारी। कि मैं तो तपस्या करूंगी, आप चले जाओ। निष्ठा देख अनन्य दृढ़, आशुतोष त्रिपुरारी। मन भावे मागौ वर, गिरिराज कुमार। थोड़ा विचार करें हम कि पार्वती जी भगवान शंकर से ही विवाह क्यों करना चाहती हैं। थोड़ा विचार करते हैं। देखो भगवान शंकर में विशेषता है क्या कि भगवान शंकर के जितने भी गण हैं ना, बहुत समर्पित हैं। शिव जी का व्यक्तित्व देखो, भगवान शंकर बैठे हुए हैं और भूरी भूरी जटाएं उनको बांधे हुए हैं। और जटाओं में क्या है? स्थान दिया है गंगा को। कौन है जटाओं में? बोलो। गंगा। और गंगा में क्या है? जल। और भगवान का तीसरा नेत्र क्या है? अग्नि है। ऊपर जल, नीचे अग्नि। कब तक अग्नि बचेगी? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा जल अग्नि के अस्तित्व को समाप्त कर ही डालेगा। लेकिन जल अपनी जगह सुशोभित है, अग्नि अपनी जगह सुरक्षित है। कभी जल ने अग्नि के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं डाला। ये विशेषता न जल की है न अग्नि की है, ये विशेषता एकमात्र भगवान शंकर की है। और सुनो, भगवान शंकर के मस्तक पर क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा है ना? है कि नहीं? बोलो। है। अच्छा, जानते हो ना? और चंद्रमा में क्या है? अमृत है। और भगवान शंकर गले में क्या है? विष है। विष है ना गले में, कालकूट नाम का। लेकिन अमृत अपनी जगह सुरक्षित है।
विष अपनी जगह सुशोभित है। एक ना एक दिन तो आएगा ऐसा जो अमृत विष के प्रभाव को समाप्त कर देगा, लेकिन कभी भी अमृत ने विष का प्रभाव समाप्त नहीं किया। ये विशेषता न विष की है न अमृत की है, ये विशेषता एकमात्र भगवान शंकर की है। और माता पार्वती जी की सवारी क्या है? क्या है बताओ? हैं? पता है किसी को? सिंह। और भगवान शंकर की नंदी बैल है। जब एक साथ बैठते होंगे दोनों, सिंह भी बैठता होगा, बैल भी बैठता होगा। एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा, सिंह बैल पर आक्रमण करेगा, नंदी पर आक्रमण करेगा और मार के खा जाएगा। लेकिन कभी भी सिंह ने नंदी पर आक्रमण नहीं किया। नंदी अपनी जगह सुरक्षित है, सिंह अपनी जगह सुशोभित है। ये विशेषता न सिंह की है न नंदी की है, विशेषता एकमात्र भगवान शंकर की है। और देखो इनके एक बेटे हुए भगवान शंकर के, कौन से? स्वामी कार्तिकेय जी। उनकी सवारी क्या है? मोर। और भगवान शंकर गले में क्या है? सर्प। एक ना एक दिन तो मोर सर्प को खा ही जाएगा। जब बैठते होंगे साथ में स्वामी कार्तिकेय जी, तो मोर भी बैठता होगा और गले में सर्प तो फुफकार मारता ही होगा। लेकिन कभी भी मोर ने सर्प के अस्तित्व पर प्रभाव नहीं डाला। मोर अपनी जगह सुशोभित है, सर्प अपनी जगह सुरक्षित है। कभी भी मोर ने सर्प पर आक्रमण नहीं किया। ये विशेषता ना तो मोर की है ना सर्प की है, एकमात्र विशेषता भगवान शंकर की है। और सुनो, इनके दूसरे बेटे हुए गणेश जी महाराज, उनकी सवारी क्या है? चूहा। जब गणेश जी साथ बैठते होंगे तो चूहा बैठता होगा और गले में क्या है? सर्प है। अब कब तक बचेगा चूहा बताओ ना? एक ना एक दिन तो ऐसा आएगा कि सर्प झपट्टा मारेगा चूहे को, अपना नाश्ता बनाएगा। लेकिन कभी भी सर्प ने चूहे पर आक्रमण नहीं किया। सर्प अपनी जगह सुशोभित है, चूहा अपनी जगह सुरक्षित है। ये विशेषता न सर्प की है न चूहे की है, एक विशेषता एकमात्र भगवान शंकर की है। इसीलिए पार्वती कहती है क्या कि जन्म कोट लगी रगर हमारी, बरहूं शंभु न तो रहूं कवारी। ये विशेषता एकमात्र भगवान शंकर की है। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।